सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग में आप सबका खैर मकदम है। वेलकम, स्वागत। आज हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं वो स्कूल में जो बच्चे पिछले साल पास हो गए हैं उनको प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे टीचर्स ने मुझे व्हाट्सएप किया है और पूछा है कि सर किस तरह से हम बच्चों को प्रमोट करें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या फिर आपके डेस्कटॉप से सिंपल तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और आज जुलाई की 3 तारीख है। अगर आप जल्दी से बच्चों को प्रमोट करेंगे तो आगे आपके बच्चों के लिए आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सिंपल प्रोसेस क्या है। अगर आपको वेबसाइट मालूम है तो आप डायरेक्ट student.maharashtra.gov.in, और अगर आपको नहीं मालूम है वेबसाइट तो आप गूगल में जाके स्टूडेंट पोर्टल ये आपको टाइप करना है और सर्च करना है। इंटर करेंगे आपको फ़ौरन वेबसाइट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। देखिए इसकी वेबसाइट है student.maharashtra.gov.in। तो आप स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, आपकी ये वेबसाइट आपको सामने नज़र आएगी, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आपको कैप्चा आपको इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमको यहाँ बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, आपको प्रमोशन वाला टैब देखना है। तो ये 3rd नंबर पे आपको प्रमोशन का टैब नज़र आएगा, जिसमें 2 टैब और आपको सब टैब दिए हुए, स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 8 और 9 टू 11। तो अगर आप 9th टू 11th के स्टूडेंट्स को अगर प्रमोट करें तो आपको ये 2nd टैब यूज़ करना होगा। अगर आप 1 टू 8 का अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ये पहला ऑप्शन लेना होगा। तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 4 और यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 में 56 स्टूडेंट बता रहे हैं और 4th में 75 जो है स्टूडेंट बता रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा। तो एक्चुअली यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th के यहाँ पर पहले यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन हमने जो है आज सुबह में जो है 2nd के बच्चों को 3rd में प्रमोट किए हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 2018-2019 में, और 3rd के बच्चों को जो प्रमोट किए तो 4th में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 2018 और 2019 में। अब ये जो यहाँ पर 1st और 4th नज़र आ रहे हैं ये 2017 और 18 में। जब मैं ये 1st के स्टूडेंट को मैं जब यहाँ से प्रमोट करूँगा तो यहाँ पर ये 2nd में नज़र आएंगे, और ये जो 4th वाले बच्चे हैं इनको जब मैं प्रमोट करूँगा तो ये बच्चे आपको यहाँ पर 5th में नज़र आएंगे। और 1st वालों का ये जो है 2nd में आ जाएंगे, 2nd वाले 3rd में आ जाएंगे, 3rd वाले 4th में आ जाएंगे, 4th वाले 5th में आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमको सारे डिवीज़न दिखाई देंगे। तो अभी मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1st के स्टूडेंट को प्रमोट करता हूँ और यहाँ पर आपको 3rd में वो बच्चे, ये 2nd में आपको ये बच्चे नज़र आएंगे। तो देखते हैं कैसा हमको प्रमोट करना है। एकदम सिंपल है। आपने वेबसाइट खोली, यूडाइस नंबर डाले, पासवर्ड डाले, कैप्चा डाले, आपके सामने ये स्क्रीन आ गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ जो स्टूडेंट काउंट है इस पर क्लिक करना है। जिसको प्रमोट करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं 1st को कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ पर 1st में जितने बच्चे
आपके क्लास के हैं। मेरे 56 थे, यहाँ पर 30 शो हो रहे हैं। जब मैं इनको प्रमोट करूँगा 30 को, तो बाकी के और बच्चे सेकंड पेज में मुझे आएंगे वापस से। तो यहाँ पर ये सारे बच्चों की लिस्ट, स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। डिवीज़न हमारे पास एक ही है, इसलिए एक डिवीज़न हो रहा है। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र अभी तक कोई मेरे पास ऐसा कोई ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट आई नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब नो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और ये सारे बच्चे चूँकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो चुके हैं, सेकंड में जा रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रगत करेंगे। अगर आपका कोई स्टूडेंट फर्स्ट में प्रगत नहीं है तो यहाँ अप्रगत हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे कोई बच्चे फर्स्ट में अप्रगत नहीं हुए तो हम इसको सीधे यहाँ से प्रमोट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ प्रमोट पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं ये प्रमोट पे क्लिक करूँगा, ये पेज थोड़ी देर टाइम लेगा लोड होने के लिए, क्योंकि ये पूरा डेटा जो है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सारे बच्चे प्रमोट होके फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। 2017-18 में ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, 2018 और 19 में ये सेकंड स्टैंडर्ड में हमको शो होगा, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा वक्त लेगा, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। इसको बिल्कुल रिफ़्रेश नहीं करना है, बैक नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना। देखिए यहाँ पर जैसे ही पूरे प्रमोट हो गए, यहाँ पर आ गया student.maharashtra.gov.in सेज प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जैसे ये मैसेज आया, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब इसको हम यहाँ बंद करते हैं। यहाँ पर अब ये फर्स्ट जो मेरे 30 स्टूडेंट जो है प्रमोट होकर चले गए, मैंने इसको क्लिक किया, बंद किया, लेकिन यहाँ पर हमको शो नहीं हुए। फिर मैंने वापस से वो 56 पे क्लिक किया। 56 पे क्लिक करने के बाद वो जो बाकी के जो 26 स्टूडेंट्स रह गए थे, 30 तो चले गए, तो 26 रह गए। 30 + 26 = 56 स्टूडेंट। तो अभी ये जो है इस सेकंड पेज ओपन हुआ। अगर आपको फर्स्ट में आप जब करेंगे तो आपको 30 नज़र आएंगे, तो आप परेशान ना हो कि भाई ये तो मेरे 56 बच्चे थे और यहाँ पर तो सिर्फ 30 शो हो रहा है। तो वो इसलिए कि एक साथ पूरा डेटा 50 का या 60 का हम नहीं ले सकते, सर्वर जो है वो जाम हो जाता है और इतना जो है अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए जो है इसको 30 के बैच में इसको जो है हमें आगे करना, प्रमोट करना। तो ये पहले 30 का मेरा जो है वो प्रमोट होके चला गया। जैसे ही मैं 26 को भी मैं यहाँ पर प्रमोट करूँगा, तो मुझे जो यहाँ पर पहले बॉक्स में जो 17-18 में जो दिखाई दे रहा था, वो मुझे 18 और 19 में दिखाएगा। तो चलिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ, ये सेकेंड बैच को। अब ये सेकेंड पेज के अंदर जो स्टूडेंट आया 26, ये जो है जैसे ही यहाँ पर ये पूरे लोड हो जाएंगे, यहाँ पर फिर से मुझे एक जो है पॉपअप आएगा कि ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया। और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा, मुझे यहाँ पर कैटलॉग में 18 और 19 में ये सारे स्टूडेंट मुझे दिखाई देंगे। अब इसमें ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो जून में ही लेफ़्ट हो गए होंगे, जो CL वगैरह LC वगैरह लेकर चले गए होंगे। तो हमें उनको भी, देखिए यहाँ पर आ गया प्रोसेस कंप्लीट, मैं इसको ओके करूँगा। तो जो बच्चे जून में लेफ़्ट हो गए हैं, उनको भी आपको यहाँ पर प्रमोट करना है। उसकी वजह ये कि वो पास हो चुका है, प्रमोट हो जाएगा। अब वो अगर लेफ़्ट हो गया है तो आपको जिस स्कूल में वो बच्चा एडमिशन लेगा, वहाँ से आपको रिक्वेस्ट आएगी। जैसे रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। ये मुझे यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए जो मेरे सेकंड के स्टूडेंट, फर्स्ट के स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे थे, ये यहाँ पर सेकंड में आ गए। यहाँ पे प्रमोट होकर यहाँ पर 56 स्टूडेंट मुझे यहाँ के जो बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा कि ये 56 स्टूडेंट पूरे मेरे प्रमोट हुए हैं या नहीं। तो देखिए ये मेरे यहाँ पर आपको शोइंग 1 to 56 आउट ऑफ 56 एंट्रीज। तो ये सारे के सारे
स्टूडेंट यहाँ पर प्रमोट हो चुके हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको अगर कुछ अपडेट करना है ये स्टूडेंट का, या हो सकता है कि कोई इन केस कोई अलग क्लास में फेल का सिस्टम अगर आता है, तो आपने सबको प्रगत कर दिया और आपको अब प्रगत करना है, तो आपको यहाँ पर अपडेट में क्लिक करना है। अपडेट में क्लिक करते साथ ही आपको देखो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर टू चेंज द स्टेटस फ्रॉम प्रगत टू अप्रगत फॉर स्टूडेंट आईडी, और ये स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है। तो अगर आपको भूल से आपने प्रगत कर दिया है और आप उसको अप्रगत करना चाहते हैं, तो जो है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ 56 स्टूडेंट जो है वो प्रमोशन होकर यहाँ आ चुके हैं। इसी तरह से हमको ये 4th डिवीज़न में जो है यहाँ पे देखिए 75 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। मैं इसको अभी प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि जब हम इसको 75 को जब हम क्लिक करते हैं तो 75 के 75 आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो अगर 75 के आप 75 आपका स्ट्रेंथ वहाँ दिखा रहा है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आपको परेशानी होना है। आपको 30 का जो है एक पेज पे 30 और एक पेज पे 30, इस तरह से आपको जितने स्टूडेंट हैं वो अलग अलग स्लॉट में आपके जो है वो प्रमोट होंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था जो टीचर्स, बहुत से टीचर्स मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से प्रमोट किया जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, किस तरह से प्रगत करना है। कोई भी कर सकता है, ये मैंने डेस्कटॉप पे किया है, आप लोग इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं।